Welcome to second SEM civil students of RVS Polytechnic। और मैं कंप्यूटर टीचर आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसको मैं आपको जो है पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सिलेबस क्या है आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्डिंग स्क्रीन है। और इसमें सभी लोग जो है जो मैं आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगा आगे, उन प्रैक्टिकल्स को और जो थ्योरी है उसको आप नोट करेंगे, और जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको जो है कंप्यूटर में फॉलो कर सकते हैं जैसे ही मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो जो है उनको उनके नोट्स बना करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो सिलेबस है जनरली सिलेबस सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है जो कंप्यूटर अवेयरनेस जो है बच्चे हो सकें, ऑफिस वर्क कर सकें, है ना। ये बहुत ज़रूरी है ऑफिस वर्क के लिए, तो इसलिए इतना मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर को में कैसे काम किया जाता है। तो एक मिनट, उसका सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा। ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सॉरी, ये है टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेरिफेरल्स। मेरा ये आप स्क्रीन में माउस पॉइंटर देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देखते रहिए। कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, रैम, रोम, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। हार्ड डिस्क, यूएसबी। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन। वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेट के कंसेप्ट हैं, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, लैन, वैन, वाईफाई, आईपी एड्रेस किस तरह से बनाया जाता है, ईमेल, ब्राउजिंग वगैरह, वो जो है आप जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ये है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि सिलेबस जो है आपका क्या है, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए आप प्रैक्टिकल पर इसका ध्यान दें, फोकस करें। ठीक है, बाद में इसकी एक फाइल बनेगी जो कि आप हम प्रैक्टिकल बताएंगे कौन कौन से जो फाइल बनेगी, वो प्रैक्टिकल्स आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर डिवाइस, पहले तो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा इनटू द यूजर फॉर्म एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिवन द रिजल्ट इनटू द यूजर फॉर्म। ठीक, यानी यूजर कौन है, हम लोग यूजर हैं। यूजर जो है डेटा देता है कंप्यूटर को, और आफ्टर प्रोसेसिंग हमें जो है वो रिजल्ट प्राप्त कर देता है, जो कि इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो हम जो डेटा देते हैं उसे हम डाटा कहते हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जो है डाटा दिया जाता है वो हम आगे बताएंगे आपको, कंप्यूटर में कैसे फंक्शन काम करता है। अभी आज हम आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर की डिवाइस तीन प्रकार की होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइस देखिए, कुछ डिवाइस जो है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये इसको फ्लॉपी कहते हैं, माउस है, मॉनिटर है, आप लोगों ने देखा होगा, वेब कैमरा है ना, स्पीकर है, ये प्रोजेक्टर है। ठीक है, ये मॉडेम है, और ये आपका ये भी मॉडेम है, इंटरनेट मॉडेम। ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका टच स्क्रीन है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दें, प्रिंटर है। तो ये आप लुकअप देख सकते हैं, सबको पहचान सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पहचान पाते हैं उन चीज़ों को। ये प्रिंटर है, ठीक है ना, इसको हम प्रिंटर कहते हैं, लाइन प्रिंटर। ठीक है, और आप लोग ये सीडी है, ठीक है ना, ये प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटर है, A4 साइज प्रिंटर है। ठीक, तो
आगे आते हैं इनपुट डिवाइस। आप इसको जो है आराम आराम, मैं इसीलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ कि जिससे आप वीडियो में आराम से जो है रोक रोक करके पढ़ सकें। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस इनेबल द यूजर टू सेंड डेटा। क्या करता है? डेटा को सेंड करता है। इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल टू अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को सिग्नल देता है काम करने के लिए। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव द इनपुट एंड प्रोसेसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? ये बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। कीबोर्ड है, हम जो है डाटा किससे देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं। कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। सिंपल डिवाइस कंप्राइजिंग की एंड ईच की डिनोट आइदर एन अल्फाबेट नंबर। इसमें अल्फाबेट नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी होते हैं, और फंक्शन कीज भी होती हैं। इट हैज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइपराइटर कीज। एक तरीके से टाइपराइटर की तरह ही उसका मॉडिफाई किया गया है। द कीबोर्ड इज एन एसेंशियल इनपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप बोथ यूज कीबोर्ड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। हम क्या करते हैं? कमांड्स देते हैं। कंप्यूटर को कमांड्स हम किससे देते हैं? कीबोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है। सेकेंड आइए माउस। माउस भी, माउस के द्वारा भी हम जो है डेटा एंटर करते हैं, यानी कमांड दिया जाता है, कमांड अप्लाई करते हैं। जैसे ये माउस है, माउस का कर्सर देखिए सब जगह मूव कर रहा है, दिस इज कर्सर। ठीक है, तो माउस देखिए तीन प्रकार के हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, और एक और है जिसे हम वायरलेस माउस कहते हैं। मैकेनिकल माउस पहले यूज हुआ करते थे, जिसमें एक बॉल होती थी, साइड में रोलर्स होते थे। रोलर्स, बॉल जैसे जैसे मूव करेगी रोलर्स मूव करते हैं, और रोलर्स के सबके अपने अपने आइडेंटिफिकेशन है कि एक रोलर अप एंड डाउन मूव करता है, एक रोलर लेफ्ट टू राइट मूव करता है, एक रोलर जो है डायगोनली मूव करता है। तो जिस तरीके से जो है बॉल मूव करती जाती है, उसी हिसाब से जो है रोलर्स मूव करते जाते हैं और आपका कर्सर मूव करते जाता है। फिर ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के द्वारा जो है इसमें लेजर रेस आती हैं, और लेजर रेस जैसे जैसे मूव करती जाती हैं उसी हिसाब से आपका कर्सर भी मूव करता है। तो आप देखेंगे कि जो है नीचे जैसे ही हम माउस को उठाते हैं तो रेड आपको दिखाई देता है, तो वो क्या होती है? रेज होती हैं, और जैसे ही हम जो है माउस को नीचे दबाते हैं तो वो रेज दब जाती हैं, और उस हिसाब से जो है वो सिग्नल्स के रूप में सिंगल जहां जहां उसे मूव करते हैं उसी हिसाब से रेज मूव करती जाती हैं। ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस। इसके बाद एक वायरलेस माउस भी है, जिसमें वायर नहीं होता है। आप देखेंगे वायर नहीं है इसमें, एक जो है एक ड्राइव है, वाईफाई डिवाइस है इसमें। इसमें एक वाईफाई डिवाइस होती है, उसको हम जो है कंप्यूटर में अपने पीसी में लगाते हैं, और माउस को कहीं भी ले जा करके हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कीबोर्ड भी आता है, वाईफाई कीबोर्ड भी आता है। ठीक है, तो इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। कर्सर को मूव कराने के लिए हमारे पूरी स्क्रीन में कर्सर मूव करता है, और हम कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग माउस वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन वेरियस आइकन्स प्रेजेंट ऑन द सिस्टम एंड अपॉन ओपन अप वेरियस फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। माउस के तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक स्क्रॉलिंग बटन। ठीक है, स्क्रॉल बटन एक तरह से ट्रैक बॉल के रूप में यूज होता है, जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसे हम जॉयस्टिक भी कह सकते हैं, जॉयस्टिक भी होता है ये। और दूसरा जो है लेफ्ट बटन और राइट बटन। लेफ्ट बटन से हम जो है कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं, और राइट बटन से हम प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लैपटॉप आप लोग यूज करिएगा। In case of laptop, the touchpad is given the replacement of mouse, which help in the movement of the mouse pointer. नेक्स्ट, जॉयस्टिक। माउस की तरीके से ही काम करता है जॉयस्टिक, लेकिन थोड़ा फास्ट होता है। माउस जॉयस्टिक का बस एक डिसएडवांटेज होता है कि लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन ही चलता है, डायगोनली ये जो है कर्सर मूव नहीं करता है। ये जनरली गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है। आपने गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स वगैरह खेले होंगे। पहले बड़े रूप में आता था, अब तो मोबाइल में भी छोटे छोटे जॉयस्टिक आते हैं, बॉल के रूप में आते हैं जॉयस्टिक। Joystick is also a pointing input device like a mouse. It is made up of a stick with a spherical base. Ball होती है नीचे. The base is fitted in a socket that allow free movement of the stick. The movement of stick control the cursor or point on the screen. Joystick can be different types such as displacement of joysticks, finger operated joystick, hand operated, isometric joystick and more.
In joystick, the cursor keeps moving in the direction of joystick unless it is upright, ऊपर नीचे. Whereas in mouse, the cursor moves only when the mouse moves. It is a device which comprises a stick which is attached at an angle of the base so that it can be moved and controlled. Mostly used to control the movement in video games. Apart from computer system, joystick is also used in cockpit of an aeroplane, wheelchair, cranes, trucks. इनमें भी यूज किए जाते हैं. ठीक है ना, बहुत आसान होते हैं जॉयस्टिक मूव कराना, इसलिए जो है इन सब में यूज किया जाता है. माइक्रोफोन का आप लोगों ने यूज किया होगा. माइक्रोफोन डिजिटल सिग्नल्स, आप जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है. मेन इसका काम होता है. यूजिंग अ माइक्रोफोन, साउंड कैन बी स्टोर्ड इन अ डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म. हम जो बोल रहे हैं वो एनालॉग की फॉर्म में आते हैं, वेव्स के रूप में जाते हैं, और फिर जो जब उसके अंदर जाता है तो वो डिजिटल की फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो इट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. To record the reproduce a sound created using a microphone, it needs to be connected with an amplifier. MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बैंक में जो चेक यूज किए जाते हैं उनके लिए किया जाता है. अब बैंक में चेक में क्या होता है, चेक में कुछ नंबर्स होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, चेक नंबर्स होते हैं. उन नंबर्स को वो वेरीफाई करता है. वो नंबर एक पर्टिकुलर शेप में बने हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर इंक, मैग्नेटिक इंक के द्वारा यूज किए जाते हैं. तो उसको मशीन के द्वारा उस चेक को जो है डाला जाता है. ये MICR मशीन है. उस चेक को इसके अंदर डालते हैं तो वो नंबर्स को चेक करता है. उन नंबर्स को वो डिजिटल की फॉर्म में चेंज करता है. ठीक है ना. डिजिटल का मतलब क्या है, पिक्सल्स के रूप में. कोई भी आज जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो डिजिटल के रूप में काम करते हैं. डिजिटल दैट मीन्स पिक्सल्स. हम जब भी जो भी पिक्सल्स हैं, यानी कोई भी वर्ड है, कोई भी अक्षर है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी तस्वीर है, कोई भी चीज स्कैन करके दी हुई है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाती है. पिक्सल्स क्या होते हैं, एक एरिया में कितने ज्यादा पिक्सल्स हैं, मोर देन पिक्सल्स. एक एरिया में मोर देन पिक्सल्स होंगे, उन पिक्सल्स को वो चेक करेगा कि इसमें पूरे पिक्सल्स हैं या नहीं है. अगर वो उस शेप में उन पिक्सल्स को वो चेक कर लेता है कि वहां पर पिक्सल हैं, तो वो जो है कहता है ये नंबर सही है. इस तरह से वो सारे नंबर्स को चेक करता है. MICR computer input device is designed to read the text printed and magnetic ink. ठीक है. MICR is a character recognition technology that makes use of special magnetized ink which is sensitive to magnetic field. Okay. It is widely used in bank to process the check and other organization where security is a major concern. It can process 300 checks in a minute with 100% accuracy. The detail on the bottom of the check MICR are written with magnetic ink. The device reads the detail and sent to a computer for processing. A document printed in magnetic ink is required to pass through a machine which magnetizes the ink, and the magnetic information is then translated into character. तो ये MICR का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ ये एक नंबरों को ही 0 to 9 नंबर्स उनको ही चेक कर सकता है. इसमें अल्फाबेट नंबर का कोई प्रावधान नहीं है. ठीक है, इसलिए सिर्फ जो है नंबर्स को जो है चेक करता है. नेक्स्ट आइए, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. जैसे कि इसके नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है. यानी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, कैरेक्टर को रीड करता है. ठीक है ना. OCR कंप्यूटर इनपुट, यानी कि जो भी इसमें पहले स्कैन करता है, कैरेक्टर को स्कैन करने के बाद उसे डिजिटल की फॉर्म में चेंज करता है. डिजिटल की फॉर्म में चेंज करने के बाद वो आउटपुट दिखाता है. तो OCR कंप्यूटर एक तरह से स्कैनिंग जो है डिवाइस है. Input device is designed to convert the scanned images of handwritten, type or printed text into digital text. It is widely used in offices and libraries to convert document and book into electronic files. ठीक है ना.
It processes and copies the physical form of a document using a scanner. After copying the document, the OCR software converts the document into a two-color black and white version called bitmap. Black और white में करता है. Then it is analyzed for light and dark areas, where the dark area are selected as character and the light area is identified as background. है ना, कैरेक्टर आगे होता है, पीछे जो है वाइट पेपर होता है, ठीक है, बैकग्राउंड. तो इट इज वाइडली यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी लीगल और हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट इनटू पीडीएफ. पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है. द कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट कैन बी एडिटेड इफ रिक्वायर्ड, लाइक वी एडिट डॉक्यूमेंट क्रिएट इन एमएस वर्ड. बाद में हम इसे एमएस वर्ड से क्रिएट कर सकते हैं. ये जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, OMR शीट है ना. OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये आप लोगों ने देखा होगा. आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा. एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक पेपर शीट मिली होगी, है ना. उस पेपर शीट में आपने कुछ जगह पर पेंसिल से ब्लॉक को भरा होगा. उन ब्लॉक को वो रीड करता है, ठीक है. ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी मार्क को रिकॉग्नाइज करना इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फॉर्म्स सच एज सर्वेज एंड टेस्ट में दे आर यूज टू रीड क्वेश्चनर्स, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन पेपर इन द फॉर्म लाइन और शेडेड एरिया. तो ये मशीन में देखिए शीट जा रही है, ठीक है. और इस शीट को जाने के बाद उसमें जितने भी मार्क होते हैं वो पर्टिकुलर अपने एक्सिस के अनुसार उन मार्क को वो फीड अप कर लेता है. और जो कंप्यूटर में ओरिजिनल आंसर की शीट लगी होती है उससे वो मैच कराता है. उन मार्क को दोनों से मैच कराता है और जैसे ही वो मार्क मैच हो जाते हैं तो उसका आंसर राइट है. नहीं होते हैं उस पोजीशन पे दोनों के मार्क अगर मैच नहीं होते हैं तो वो रॉन्ग आंसर होता है. तो इस तरीके से जो है वो कहना, यानी कि आपके मार्क को वो किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है. OMR शीट. नाउ टच स्क्रीन. टच स्क्रीन ये एक डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें टच यानी एक सेंसर लगा होता है. सेंसर होता है स्क्रीन में. जैसे ही हम जो है उस स्क्रीन के पास अपने फिंगर को लेकर के जाते हैं तो वो सेंसर काम करने लगता है और उसके जो सेंसर से जो लिक्विड निकल के आता है वो लिक्विड जो है रेडिएशन का काम करते हैं और वो लेजर के द्वारा लेजर रेडिएशन का काम करते हैं और लेजर रेडिएशन के द्वारा जो है हम कमांड को या जो भी हमें काम करना होता है वो हम काम करते हैं. The display screen on which the user select options as from a menu by touching the screen. Screen are made up of multiple layers of glass and plastic coated with a conductor material like indium tin oxide या copper. This conductive material respond when connected by another electrical conductor like your bare fingers. ठीक है ना, फिंगर्स को जो है फिंगर्स को से यूज किया जाता है. लाइट पेन. लाइट पेन ये यूज़ किया जाता है. लाइट पेन भी टच स्क्रीन में यूज़ किया जाता है. इसमें भी वही चीज़ है, जैसे ही हम जो है लाइट पेन को टच स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो उसमें से जो सेंसर है वो काम करने लगता है. उसके जो लेज़र रेज हैं वो जा करके उस टच स्क्रीन में क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद जो है वो वहाँ पर डिजिटल की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पर हमारा कमांड अप्लाई होता है. लाइट पेन का सबसे मेन काम है, हम हैंड रिटन आर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है. हैंड रिटन डिजाइन भी कर सकते हैं. इट इज़ वेन लाइक लुकिंग डिवाइस, जैसे कि शू डिजाइनर है ये, वो जो है जनरली लाइट पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है. इट इज़ वेन लाइक लुक डिवाइसेस विच कैन डायरेक्टली बी मूव्ड ओवर द डिवाइसेस स्क्रीन. इट इज़ लाइट सेंसिटिव एंड यूज इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर्स कैथोड रे ट्यूब. वेब कैमरा. वेब कैमरा आप लोगों ने देखा होगा. वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है. द एनी कैमरा विच इज कंडक्टेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेब कैम. द इनबिल्ट कैमरा प्रोवाइडेड ऑन अ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड अ वेब कैम. It is an input device as it can take picture and can be used to record video if required. The picture and video are stored in computer memory and can be displayed on the screen if required. ठीक है.
तो ये भी यही करता है, पिक्चर को लेकर के स्कैन करके वो उसे डिजिटल की फॉर्म में चेंज करता है और डिजिटल की फॉर्म में पूरा पेज जो है डिजिटल की फॉर्म में चेंज होकर के आगे कंप्यूटर की मेमोरी में वो देता है। Although it works almost the same as the digital camera, it is different from a digital camera as it is designed to take compact digital photos that can be uploaded easily on the web page. बस इसका मेन डिफरेंस ये है कि डिजिटल कैमरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, बहुत ज़्यादा डेटा आपका यूज़ होता है और जब हम उसे अपलोड करते हैं तो उसमें जो है अपलोड करने में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम वेब कैम का यूज़ करते हैं। वेब कैम के जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, फ़ोटो कॉम्पैक्ट होती है और जिसके कारण जो है हम उसे इंटरनेट में हम यूज़ कर सकते हैं, आसानी से फ़ोटो डाल सकते हैं। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस आप लोगों ने आपके हमारे कॉलेज में भी लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, अंगूठा आप लगाते हैं तो बायोमेट्रिक डिवाइस है ना? तो ये भी जो है एक तरीके से आपके जो भी अलग अलग तरीके के बायोमेट्रिक डिवाइस होती हैं, जैसे फेस स्कैनर, फेस को रीड करना, आपके पूरे फेस को वो डिजिटल की फॉर्म में ले लेगा और डिजिटल की फॉर्म में लेने के बाद आपको जो जो उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि इट टेक्स द फेस मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन, उसके फेस की लंबाई कितनी है ना, बिटवीन आईज नोज एंड माउथ टेक्सटा, ये सब चीज़ें, डिस्टेंस आईज और नोज के बीच में कितना डिस्टेंस है, आईज कितनी किस शेप में है, नोज किस शेप में है, माउथ किस शेप में है, वो सब चीज़ें हैं, पूरा उसका शेप आपको दिखाता है, बताएगा। बिसाइड दिस इट इज स्मार्ट एनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्सन्स पिक्चर एंड रियल पर्सन। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये रियल पिक्चर हो सकती है ना। हैंड स्कैनर, ये हैंड स्कैनर भी यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। द हैंड ऑफ अ, सबका एक ही काम है, सभी चीज़ों को वो किस में करता है, स्कैन करता है, स्कैन करके वो डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये आप लोगों ने यूज किया हुआ है। रेटिना और आइरिस स्कैनर, देखिए आंखों का भी जो है स्कैनर होता है, स्कैन करते हैं वो। और वॉइस स्कैनर, आवाज की स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट आइए बार कोड रीडर। बारकोड रीडर आप लोगों ने देखा होगा, मॉल में जाते हैं, वहाँ पे सामान खरीदते हैं, है ना, तो उसमें एक बार कोड लगा होता है। आप बुक्स लेके आते हैं या कोई भी सामान लेके आते हैं, उसमें बार लगा होता है। तो वो काम कैसे करता है, तो बार कोड के अपने एक कोडिंग होती है, ठीक है। तो उस कोड को जो है कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। जैसे ही बार कोड को बार कोड रीडर से रीड कराया जाता है, तो जैसे ही वो रीड करता है तो उसे शेप में लेने के बाद डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उस डिजिटल की फॉर्म में, डिजिटल के फॉर्म का मतलब है पिक्सल्स में कन्वर्ट करना। उन पिक्सल्स में कन्वर्ट करने के बाद उन्हीं पिक्सल के अकॉर्डिंग जो डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा होगा उससे वो मैच करेगा और उसका एक नंबर निकाल करके दे देता है। तो दिस इज द बारकोड रीडर। तो इसका भी काम वही है, स्कैन करना, स्कैन करके डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करना। इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल स्कैनर, इट कैन रीड बारकोड्स, a source of light is passed through a barcode and its aspect and details are displayed on the screen. तो दिस इज द इनपुट डिवाइस। ये बहुत सारी इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया है। आप इंटरनेट से भी सर्च करके बहुत सारी इनपुट डिवाइस के बारे में भी रीड कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, या और भी जो सब्जेक्ट हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करिए इस समय, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक बताए जाते हैं, टॉपिक में जा करके गूगल लिखिए, गूगल में आपको एक मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। जिन जिन बच्चों को नहीं मालूम है, सबके पास मोबाइल भी है, आपका एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, सबके पास नेट चल रहा होगा, ठीक है। तो उस नेट का जो है आप पढ़ाई में यूज़ करिए। किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे मान लिया कोई भी आपको सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है, मैकेनिकल में कोई सब्जेक्ट है, मान लिया लाइट, तो लाइट लिखिए यहाँ पे, लाइट, ठीक है, लाइट के बारे में, और लाइट लिख करके एंटर करिए, तो आपको लाइट के बारे में दिखाएगा। देखिए ये एक साइट होती है विकिपीडिया, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती हैं। यहाँ पर आप लाइट के बारे में आकर के ओपन लिंक,
करेंगे। और यहाँ पर लाइट के बारे में आप रीड करिए, पढ़िए। देखिए इसके अंदर भी जो है लिंक है इनके बारे में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, कैरोसिन लैंप क्या होती है, इसके बारे में भी आपको बता सकते हैं। तो ये जो है जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो इन चीज़ों को गूगल से सर्च करके अपने जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में जो भी आपको टॉपिक या कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है आप गूगल में लिखिए और गूगल में लिख करके उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से थोड़ा सा पढ़ाई आप लोगों को मैनेज करना होगा, है ना। और ऑनलाइन जब क्लास ऑफलाइन में क्लास में भी जरूरी है कि आप हमेशा जो है कंप्यूटर का यूज़ करें, कंप्यूटर का रीडिंग पढ़ाई में यूज़ करें, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप सर्च करके अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको आउटपुट डिवाइस बताऊंगा, आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर कैसे काम करता है फंक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।